स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर एक टाइप का लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी इशू करती है पब्लिक से पैसा बोरो करने के लिए। जो भी पर्सन डिबेंचर को खरीदता है बेसिकली वो लोन दे रहा है कंपनी को। इन रिटर्न कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि वो उस डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, वो भी हर साल, और उसका प्रिंसिपल अमाउंट रिपे कर देगी आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं, वो ओनर नहीं होते हैं, वो क्रेडिटर होते हैं। क्लियर? उनको वोटिंग राइट नहीं मिलती है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलती है वैसे डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलती है। यह है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड डिबेंचर एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बीरर डिबेंचर। अब इसको ही वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, इसमें दो ही है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। देखिए कंपनी जब भी ये डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी उस डिबेंचर होल्डर के पास कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी या एसेट गिरवी रखती है। ठीक है, अगर कंपनी फेल हो गई डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट देने में, तो वो डिबेंचर होल्डर उस एसेट को, उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इसी को कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी ने इशू किया है डिबेंचर, मान के चलते 1 करोड़ के डिबेंचर कंपनी ने इशू किया है, और जिस डिबेंचर होल्डर ने ये खरीदा है उसके पास कंपनी ने लैंड गिरवी रखा है। अगर कंपनी फेल हो जाती है डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करने में, तो वो डिबेंचर होल्डर उस लैंड को बेच सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं सिक्योर डिबेंचर। और अनसिक्योर डिबेंचर में ऐसा कुछ नहीं होती, कंपनी कुछ भी गिरवी नहीं रखता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर में। ठीक है, यानी कंपनी अगर फेल हो गई इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट देने में तो उनका पैसा डूब गया। क्लियर? सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। फर्स्ट है कन्वर्टेबल, सेकेंड है नॉन कन्वर्टेबल। सो एक कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब ये होता है ऐसा डिबेंचर जो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, वो भी एक सर्टेन पीरियड के बाद। एग्जाम्पल देखिए, XYZ लिमिटेड ने इशू किया है डिबेंचर, वो भी 5 साल के लिए। तो 5 साल के बाद वो डिबेंचर होल्डर वो डिबेंचर कन्वर्ट कर सकता है शेयर में। क्लियर? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या है? ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है, ये हमेशा डेट इंस्ट्रूमेंट बन के रहता है। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, इसमें भी दो है, ए रिडीमेबल डिबेंचर, बी इररिडीमेबल डिबेंचर। देखिए रिडीम का मतलब होता है रिपे करना। सो इस केस में क्या होता है, कंपनी एक फिक्स पीरियड के बाद उस डिबेंचर होल्डर को प्रिंसिपल अमाउंट रिपे कर देता है। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी ने इशू किया है डिबेंचर और रिपे किया है अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। ये 7 ईयर्स क्या है, एक फिक्स टाइम है। उस टाइम के बाद कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस कर देती है, इसे कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल में क्या है, इसमें कुछ भी फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, कंपनी बाउंड नहीं होती है कि वो रिपे करे डिबेंचर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, तो ये पैसा कब वापस मिलेगा डिबेंचर होल्डर को इररिडीमेबल डिबेंचर्स में? जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, बंद हो जाती है ना, तब कंपनी वापस कर सकती है डिबेंचर होल्डर का पैसा इररिडीमेबल। ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तभी कंपनी रिपे करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट है रजिस्टर्ड डिबेंचर, सेकेंड है बीरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर में क्या होता है, जो भी ये डिबेंचर खरीदता है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है, और उस पर्सन को, उस डिबेंचर होल्डर को अगर ये डिबेंचर बेचना है तो उसको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। एग्जाम्पल देखिए, किसी पर्सन ने डिबेंचर खरीदा है तो कंपनी उसको सर्टिफिकेट देती है, उस सर्टिफिकेट में वो डिबेंचर होल्डर का नाम रहता है, मान के चलते हैं रोहित शर्मा। ठीक है, और यही नाम रजिस्टर में भी इंटर किया जाता है। बीरर डिबेंचर, ये क्या होता है, बीरर मतलब होता है होल्डर, इसमें नाम रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जो भी इस डिबेंचर को होल्ड करता है
वो ही उसका ओनर कहलाता है। ठीक है, और इस डिबेंचर को कभी भी ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी दूसरे को। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये मेरा डिबेंचर खरीदा है और मैं किसी दूसरे को बेचना चाहता हूँ तो आसानी से बेच सकता हूँ, मुझे कंपनी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर में परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा नाम दर्ज है वहाँ पे। क्लियर? क्वेश्चंस देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिबेंचर होल्डर इज ट्रू। ये 4 स्टेटमेंट में से डिबेंचर होल्डर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट है, क्या डिबेंचर कंपनी के ओनर होते हैं। सेकेंड, क्या डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। थर्ड, क्या डिबेंचर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। डी, क्या डिबेंचर को प्रॉफिट का शेयर मिलता है जैसे शेयर होल्डर्स को मिलता है वैसे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर होल्डर कंपनी के ओनर नहीं होते हैं, उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है, और जैसे शेयर होल्डर को कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वैसे डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो किस टाइप का डिबेंचर है जिसे एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयर में। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर को एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिबेंचर्स आर बैक्ड विथ अ चार्ज ऑन कंपनी एसेट। इसका मतलब कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है उसके साथ कुछ ना कुछ और गिरवी रखती है उस डिबेंचर होल्डर के पास, तो उस डिबेंचर को क्या कहते हैं, वो कौन से टाइप का डिबेंचर होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर में क्या होता है, कंपनी कुछ ना कुछ एसेट उस डिबेंचर होल्डर के पास गिरवी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर विच आर रिटर्न repaid by a company after a fixed time period are known as। कंपनी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उस डिबेंचर होल्डर को प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है, वो किस टाइप का डिबेंचर होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीम यानी क्या होता है, रीपे करना। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद कंपनी डिबेंचर होल्डर को उनका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर देती है। ये लास्ट क्वेश्चन है, डिबेंचर दैट आर रिकॉर्डेड in the name of particular person in company's register are called। कंपनी अपने रजिस्टर में उस डिबेंचर होल्डर का नाम लिखती है, वो किस टाइप का डिबेंचर है। पी, रजिस्टर्ड डिबेंचर। ठीक है, रजिस्टर्ड डिबेंचर में क्या होता है, जो भी ये डिबेंचर खरीदता है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? सो थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर समझे होगे। अच्छा लगा होगा ये वीडियो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।